वाई आर यू हेयर। इसका मतलब क्या है कि आप इस वीडियो पे क्यों हो, आप इस धरती पर क्यों हो, आप इस सिचुएशन में क्यों हो। कुछ भी निकल कर आ सकता है। हम सब कुछ इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। हम इसमें देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, आप उसमें क्यों फंसे हो, क्या रीजन है, क्या लेसन आपको लेने हैं। अब देखो, इसमें कुछ भी निकल कर आ सकता है। या तो ये मटेरियलिस्टिक चीजों का निकल कर आ सकता है कि आप ऐसे सिचुएशन में क्यों फंस गए हो, या फिर ये भी निकल कर आ सकता है कि आप इस धरती पर क्यों हो, या फिर ये भी निकल कर आ सकता है कि आप स्पिरिचुअली जो फंस गए हो, ये क्यों फंसे हो। यू नेवर नो क्या निकल के आ सकता है। सो ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग को देखिएगा। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है, इंट्यूटिवली, उसके बाद और ऑप्शन देखा करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाई आर यू हियर। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, ग्रुप नंबर 1। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो सुना ही होगा, इंट्रो नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए कि हम इसमें क्या चेक करने वाले हैं कि आप वाई आर यू हेयर। इसका मतलब क्या है कि आप इस सिचुएशन में क्यों हो, आप इस अर्थ पे क्यों हो, आप इस फैमिली में क्यों हो। मुझे नहीं पता क्या निकल के आएगा, अलग अलग चीज़ें इसमें निकल कर आएंगी, तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो आपको लिंक्स कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्लेंजिंग करेंगे हमारे स्पेस की, कार्ड्स की एंड आप भी लोगों की। आंखें बंद करिए। ओके, अपनी भी। ऑलराइट, ये जो स्प्रे है ये मेरा फीनिक्स स्प्रे है, ये क्लेंजिंग के लिए, बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। ग्रुप नंबर 1। अच्छा, आप लोगों की एनर्जी मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसी कनेक्ट हो रही है। पहले तो मुझे ये बताओ, किसकी बॉडी में हीट एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि तामसिक एनर्जी आपकी ना बॉडी में कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही होगी। किसी के लिए मैसेज मिल रहा है, किसी के लिए ऐसा भी मैसेज मिल रहा है जैसे कोई रेडियो सिटी में काम करता हो। इसलिए मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि मैंने वो मैच किया भी है, लेकिन किसी का ऐसा आ रहा है कि कोई रेडियो सिटी में काम करता है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। पता नहीं कैसे बोलते हैं वो, मुझे बताइएगा। किसी का कुछ ऐसा काम है बोलने से रिलेटेड। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्यों है यहाँ पर। ये कोई भी सिचुएशन निकल कर आ सकता है। ओके, ऑलराइट। 9 ऑफ सॉर्ड। ओके, एस ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। सारे सॉर्ड के कार्ड है। एम्परर और है हमारे पास वर्ल्ड। बस इससे ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे। और ये हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, पहले देखो सारे कार्ड। ओके, ऑल राइट, कार्ड सारे विजिबल हैं। माइक भी विजिबल हो रहा होगा आपको कैमरे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1, वो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ना ये शिकायत कर रहे हो कि इस जॉब में आप क्यों हो। जो भी आप करियर में हो, जो भी आप प्रोफेशनल फ्रंट में हो, आपको ना शिकायत हो रही है कि भाई आप इस जगह पे क्यों अटके हुए हो। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हो। आपको रातों की आपकी नींद उड़ गई है, नींद नहीं हो पा रही है। और ये रीडिंग जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उस दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं रात को सोया हूँ आई थिंक 2 बजे करीब, सुबह मैं 6:30 पे उठ गया हूँ, 6 6:30 पे। तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई, मेरे को नींद ही नहीं आई। और आप लोगों की मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो ये एनर्जी अब मेरे को कनेक्ट इसलिए हो रही है कि आप लोगों की जो ऊर्जा है वो इस तरीके की है। अभी आप लोगों को नींद नहीं आ पा रही है, बेचैनी हो रही है, ठीक है। आप लोग ना पॉजिटिव सरेंडर करना चाहते हो, लेकिन वो पॉजिटिव सरेंडर हो नहीं पा रहा है। वो नेगेटिव सरेंडर कर देते हो, यार मेरे बस की नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस वाले जोन में आप चले जाते हो।
और अभी भी आप ऐसे ही ज़ोन में हो, आप लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हो, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो क्लैरिटी ना आ ही नहीं पा रही है। और आपका ना लोगों के साथ में अभी झगड़ा भी चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा होगा, घर में, ऑफ़िस में, कॉलीग्स के साथ में, सब चीज़ें ऐसी दिख रही है कि तिल का ताड़ बन रहा होगा। आपने कुछ बोल दिया है, उसका गलत ही मतलब निकाल के लोगों तक पहुँचाया जा रहा है कि भाई इन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने वैसा बोला, इसको अब्यूज़ कर दिया, वो कर दिया। मतलब इस तरीके की बढ़ा-चढ़ा के चीज़ें आपके बारे में ना बोली जा रही है, इसकी वजह से आप परेशान हो। और आपका क्वेश्चन ये भी आ रहा है, क्यों हूँ मैं इस धरती पर? क्यों हूँ मैं इस फैमिली में? इस तरीके की चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं, तभी हीट एलिमेंट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आपका एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रखा है अभी। आपका मार्स मुझे ना थोड़ा-सा इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, तो आपको अपने मार्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आप एरीज़, लियो, सजिटेरियस में से हों, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 ये दिख रहा है आप लोगों के लिए। बाकी देखो, अगर मैं आपको टाइम बताऊँ ना, अभी ये जून में आ रही है ये रीडिंग, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है। आने वाले 3 से 4 महीने, मैक्स टू मैक्स 5 महीने किसी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 2 महीने भी हैं, 5 महीने भी हैं, कि आप इन सब सिचुएशन से ना बाहर निकलने वाले हो, ठीक है? आप जो अभी बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, फँस गए हो, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हो। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, तो वो दिखाता है कि आपकी लाइफ़ में एक मेजर साइकिल एंड होने वाली है, ठीक है? बट वो एंड होगी कैसे? आपके पेशेंस को परखा जाएगा कि भाई आप कितने पेशेंस रखते हो, आप खुद को कितना मेंटेन रखते हो, आप खुद के दिमाग को कितना शांत रखते हो। ये सब चीज़ें यहाँ पे टेस्ट हो रही हैं। अगर आप बौखला जाते हो, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, हमारे सामने कुछ मुसीबत आई है, कुछ चीज़ें चैलेंजेस आए हैं, ऑब्स्टिकल्स आए हैं, तो या तो हम उसको शांति से ठीक करेंगे, या फिर हम बहुत ज़्यादा ना पैनिक हो जाएँगे, सोचते हैं यार मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये वो चीज़ें, विक्टिम बन जाएँगे। तो आपका वो यहाँ पे टेस्टिंग पीरियड चल रहा है कि भाई आप किस ज़ोन में जाओगे अगर आपकी लाइफ़ में ये चीज़ें आती हैं। तो अगर आप रिलैक्स रहे, बहुत ज़्यादा काम रहे और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा कि जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में चले गए, तो आप देखोगे बहुत जल्दी से ये एनर्जी जो आपकी लाइफ़ में अभी चल रही है खत्म हो जाएगी। ठीक है? और एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए वो भी देख लेते हैं। और क्यों लग रहा है आपको कि आप क्यों हो यहाँ पे? क्यों अटक गए हो आप यहाँ पे? लिटरली किसी के लिए फैमिली का भी मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, कोई सोच रहा है कि मैं इस फैमिली में क्यों हूँ? अगर आपको ये लग रहा है कि आप इस फैमिली में क्यों हो, तो हमारी ही एक रीडिंग है, रीज़न ऑफ योर बर्थ इन दिस फैमिली, तो वो जाकर आप चैनल पे देख सकते हो। क्यों हो आप इस फैमिली में? आपको पता लग जाएगा कि आप ही सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो और किसी की गलती नहीं है। अभी देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। और मुझे ना किन्हीं लोगों के लिए ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि एक ना कैसे मानोगे उसको, जैसे कोई दलदल में फंस गया है। दलदल बोलते हैं, दलदल बोलते हैं, दलदल ही बोलते हैं आई थिंक। कोई उसमें फंस गया है, बहुत ज़्यादा मड और कीचड़ में कोई फंस गया, उससे बाहर निकल कर आया है, वो नहाया है, खुद को साफ सुथरा किया है, तो बड़ा ऐसा नहीं लगता कि कितना बर्डन हट गया है हमारे ऊपर से, कितना बोझ सा उतर गया है। उस तरीके की एनर्जी किसी के लिए दिख रही है यहाँ पे कि आप ना वो सोच रहे हो कि बड़ा बर्डन उतर गया मेरे सर पे से, वो वाली एनर्जी में आप आने वाले हो। कोई कोई लोग उसमें चल रहे हैं ऑलरेडी ऑलरेडी, वो हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, ऐसा दिख रहा है, इसलिए वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। किसी चीज़ की क्लैरिटी अगर आप चाह रहे हो तो आपको क्लैरिटी मिल गई है, ऐसा दिख रहा है, या फिर एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। रिलेशन भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, फूल का भी कार्ड है, हेरोफेंट का भी कार्ड है, एम्प्रेस भी है। ओके, ऑल राइट। सो ग्रुप नंबर 1, देखो अगर आपके लिए वर्ल्ड भी आ गया है, फूल का कार्ड भी आ गया है, एम्प्रेस भी आ गया है, तो आप क्या लोगे? और आपका कार्ड की जान लोगे क्या आप? तो उनको क्या, कुछ नहीं, ठीक है? तो हम्म देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है ना, वो हमारी ऐसी वाइब देता है कि वो मेहनत कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, लेकिन एक वक्त आता है कि हम ना टूट जाते हैं, यार हम पे नहीं हो रही अब मेहनत, हमारी बस की नहीं है, हम नहीं कर रहे। तो उस वाले ज़ोन में हम चले जाते हैं। तो हमें फिर ना ज़ीरो से शुरू करना होता है। हम क्या करते हैं, ज़ीरो से शुरू करके 99 तक आते हैं, फिर हम हार मान के, जो हम सांप सीढ़ी में नहीं खेलते हैं, एक सांप होता है, एक स्नेक होता है 99 पे, अगर वो आ जाता है फिर हम आ जाते हैं 4-5 नंबर पे आ जाते हैं, स्टार्ट पे आ जाते हैं। उस तरीके से आपके साथ में होता है
क्या आप बिल्कुल 99% पे चले जाते हो? कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बिल्कुल 0 पे आ जाते हो। वही आप एक लूप में फँसने लग रहे हो। तो अभी आपको ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा अभी हो रहा है या फिर होने वाला है, तो आपको हार नहीं माननी है। उसमें कंटिन्यू करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। भले ही आपको 0 से 99% तक पहुँचने में 1 महीना लगा है, पर आपको 99 से 100 पहुँचने में भी 1 से 2 महीने लग जाएँगे। तो वो थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट आपको हार नहीं माननी है, आपको बीच में रुकना नहीं है, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है? आपको बार-बार ये विक्टिम ज़ोन में नहीं आना है। कोई ना आपका साथ देता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, किसी का प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है, किसी का साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, कोई आपको ना बड़ा काम करता हुआ दिख रहा है, काम एंड कंपोज़्ड वाली एनर्जी किसी की दिख रही है, भाई शांत हो जाओ, इस तरीके से चीज़ें निभाओ। रिश्ता किसी का पक्का होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, किसी की शादी की बातें होती हुई दिख रही है। अच्छा, कोई रिलेशन में भी यहाँ पे फँसा हुआ है क्या? ऐसा दिख रहा है कि मैं इस रिलेशन में क्यों हूँ? क्या कनेक्शन है हमारा? रनिंग चेज़िंग वाला कुछ फैक्टर चल रहा होगा आपका। मैं मैं भाग रही हूँ, ये पकड़ रहा है, वो भाग रहा है, मैं पकड़ रही हूँ, इस तरीके की चीज़ें पकड़म-पकड़ाई चल रही होगी आपकी। तो उधर आपके लिए मैसेज यहाँ पे आया है कि भई जो आप सोच रहे हो ना कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में, वो डिवाइन की तरफ से हो रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको इंट्यूशन आ तो रही है, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो। नज़रअंदाज करोगे तो परेशान ही रहोगे, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि भई समझो उन सब चीज़ों को जो आपको बताई जा रही है यहाँ पे। वेल्थ को लेकर तो देखो, जॉब और बिज़नेस का तो यहाँ पे आया ही आया है, तो पैसा तो आपकी लाइफ़ में आ रहा है, आपको उसको लेकर तो परेशान नहीं रहना है। उसके बारे में इतना मत सोचो आप, ठीक है? तो पैसा आ रहा है, नाम, शोहरत सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ़ में। अभी आपके लिए एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं मैसेजेस। बस बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, क्योंकि और कुछ निकल के आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या मैसेजेस रिपीट करूँ आपको। रेड कलर को बैलेंस करो, रेड कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एग्रेसिव एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है आपकी यहाँ पे। लुक फॉर अ साइन, देखो अभी आपके लिए क्या आया था कि आप इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो अपना साइन समझो। अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, देखो ये जो कार्ड है यहाँ पे ना, इस लेडी से ये एंजल कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो उनको कुछ बोल रहे हैं, वो अपने रैम से यहाँ पे धरती पर आ रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। लेकिन ये नो बोल रही है, ये समझ ही नहीं रही है, ये उनको मना कर रही है कि भाई मुझे नहीं बात करनी। ये पता है कैसा हो रहा है? आप किसी को कॉल कर रहे हो, ठीक है? अपने उसमें मुश्किल समय में किसी को कॉल कर रहे हो, ठीक है? आपको हेल्प मिल गई, जिसको कॉल करा है उसने आपको सॉल्यूशन दे दिया, बस हो गई बात। वो अपने मुश्किल समय में अगर आपको कॉल कर रहा है, तो आप कॉल ही नहीं उठा रहे हो। आप अपना दुखड़ा लेकर बैठे हो कि यार मैं नहीं उठा सकता कॉल, मैं तो खुद परेशान चल रही हूँ, मैं इसको क्या बताऊँगी, क्या बताऊँ? उस वाली एनर्जी में हो आप। तो ऐसा दिख रहा है एंजल्स आपको कॉल कर रहे हैं, आपको कॉल उठा नहीं रहे हो। ठीक है? तो आपको नो नहीं बोलना है, आपको साइन समझने हैं, आपको जो एंजल्स नंबर दिख रहे हैं उनको डिकोड करो, कि क्या कुछ चीज़ें कैसे आ रही हैं, और आपके सामने कोई अपॉर्च्युनिटी भी आ रही है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। कोई कुछ सीखने की अपॉर्च्युनिटी आ रही है, किसी चीज़ में एक्सपेंड करने की अपॉर्च्युनिटी आ रही है, ज्ञान लेने की अपॉर्च्युनिटी आ रही है। जुपिटर आपका एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, ये अपॉर्च्युनिटी आ रही है। रिकंसिडर का कार्ड है, देखो सब कुछ आप ही के ऊपर है, बट एंजल्स ये बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा सोचो, समझो। सोचने समझने को क्यों कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को समझो। बहुत ज़्यादा इलॉजिकल डिसीज़न मत लो आप, ठीक है? अपनी इंट्यूशन को समझो आप। और जो यहाँ पे चीज़ें दिख रही है ना, वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक महल है, और ये महल में आपका ना स्वागत करने के लिए यहाँ पे सब लोग हैं। आपका स्वागत होगा यहाँ पे, एक रेड कारपेट जैसी मुझे चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। आप ना लोगों को इंस्पायर कर पाओगे कि भाई ये देखो कितना नेगेटिव था, कितना गुस्से वाला था, इस पे काम नहीं संभलता था, ये वो चीज़ें बहुत। आपको लगेगा कि मेरी तारीफ हो रही है कि मेरी बुराई हो रही है, कि ये कितना गुस्सा करता था, किसी की नहीं सुनता था, अब देखो सबकी सुनता है। गुस्सा इसने काबू कर लिया है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसको पता है, काबू है उसका जुबान पे, बहुत अच्छा सक्सेस उसने पा लिया है अपने जीवन में। इस तरीके की चीज़ें आपको सुनने के लिए आगे मिल सकती है, क्योंकि आप ना एक बहुत अच्छे मुकाम पे जाते हुए दिख रहे हो, लेकिन इसमें कुछ महीने तो लगेंगे। तो जो भी आपकी विश है, उसमें कुछ टाइम तो मुझे लगता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद में बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। अपने हार्ट चक्रा पे भी काम करो आप, ठीक है? हार्ट चक्रा पे काम करो, उसको बैलेंस करो। आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी ना बैलेंस हो ही जाएँगी जब आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर लोगे। ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है आपके लिए, ठीक है? साइंस को मत नज़रअंदाज करो, जो भी आपको साइन दिख रहे हैं बिल्कुल उनको मानो और आगे बढ़ते चलो।
ऑल राइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना मत भूलो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप लोग? पता नहीं किसी के लिए ऐसी मिसिंग एनर्जी आ रही है, किसी ने तो मेरे को मिस किया है। या तो आप मेरी वीडियो बहुत टाइम बाद देख रहे हो, या फिर जो इस ग्रुप में मैसेजेस आने वाले आपने उसको मिस किया है। कुछ तो मिसिंग एनर्जी आपके आपसे कनेक्ट हो रही है ग्रुप नंबर 2। और दूसरा ये कि किस किस के घर पे केसर है मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि केसर का ना यूज़ करो। आप यूज़ कैसे करना है? या तो आप रॉ मिल्क में यानी कि कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिला के उसको फेस पे लगाना शुरू कर दो। थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा केसर अपने नहाने वाले पानी में मिलाना शुरू कर दो। आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि थोड़ा शाही घरानों की तरीके से ना अपना लाइफस्टाइल जियो। ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। और ये मैसेज क्यों मिल रहा है उसके पीछे का रीज़न ये है। ओह ओके, समझ गया। यहाँ पे मैसेज आया आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। जिस भी डिवाइन एनर्जी में आप मानते हो, ठीक है, जिस भी धर्म जाति से आप, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। आप जिन भी शक्ति में मानते हो वो आपको मिस कर रहे हैं और आप उनको मिस करते हो। यहाँ पे ऐसा मैसेज मिल रहा है। वो मिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उनसे ना कंसिस्टेंटली कांटेक्ट नहीं रख पाते हो। कांटेक्ट किया ब्रेक हो गया, किया ब्रेक हो गया, उस तरीके की एनर्जी चल रही है। इसलिए वो आपसे थोड़े से खफा भी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और वो आपको बोल रहे हैं, वो ना आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में और शाही घरानों की तरीके से करना चाहते हैं। वो आपको देखना चाहते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से आप जियो। तो इसलिए आपको ये मैसेज देने को कहा जा रहा है, ठीक है। बाकी अभी देख लेते हैं। जैसा कि आपने इंट्रो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो ज़रूर सुनो जाके। हम देखने वाले हैं कि वाई आर यू हियर। अब ये कुछ भी हो सकता है। आप इस फैमिली में क्यों हो, इस सिचुएशन में क्यों हो, आपको क्या लेसन लेने हैं, आप इस धरती पर क्यों हो, कुछ भी आ सकता है। तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले क्लेंजिंग करेंगे हम स्पेस की, और आप लोगों की भी, कार्ड्स की भी, और खुद की भी। ऑल राइट, ये जो स्प्रे है ये मेरा फिनिक्स स्प्रे है, जो क्लेंजिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए है। ऑल राइट, शुरू कर लेते हैं। और वो बेचने के लिए नहीं है, वो मेरे पर्सनल यूज के लिए है। देखो कैसे कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं आपके लिए, शफलिंग भी नहीं हो पा रही। ओके, किसी के लिए ना मुझे फैमिली की ऊर्जा तो है ही। ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 1 में से भी कोई आया है। फैमिली के साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना कहीं एक जगह पे हो, कहीं बिल्डिंग में, कहीं अपार्टमेंट में, कहीं घर में। आपको ऐसा लग रहा है मैं इस घर में क्यों हूँ, मेरे को इस घर में घुटन सी हो रही है, मेरे को एक नया घर चाहिए, मेरे को अपार्टमेंट से बाहर निकलना है, मेरे को नई जगह पे जाना है। शिफ्टिंग दिख रही है यहाँ पे बेसिकली, कि आप ना कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं इसी जगह पे क्यों हूँ, यहीं पे बर्थ हुआ है, यहीं पे काम हो रहा है, यहीं पे डेथ हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें आपकी आ रही है कि नहीं भाई, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, मेरे को जाना है, यहाँ से ट्रैवल करना है। ओवरसीज कोई जाना चाह रहा होगा कोई। अगर आप इंडिया में तो आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, ऐसी एनर्जी आपके लिए दिख रही है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। पता नहीं किसके लिए है ये, पर किसी के लिए ऐसा भी आ रहा है। या तो ये छोटे का भी हो सकता है, बड़े का हो सकता है कि मैं बड़ा भाई क्यों हूँ, मैं बड़ी बहन क्यों हूँ, मैं छोटी क्यों नहीं हूँ। अगर कोई छोटा है तो यार मैं छोटी क्यों हूँ, मैं छोटा क्यों हूँ, बड़ा क्यों नहीं हूँ मैं। इस तरीके के भी कोई क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। पता नहीं किसके लिए आया ये, मुझे बताइएगा कमेंट में। कोई ऐसा सोचता तो है। डेविल, ओके 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 ओके। थोड़ा सा सीरियस होता हुआ माहौल। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टावर। ओके, ऑल राइट। तो इस सिचुएशन का ज़्यादा भी दिख रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 के सिचुएशन में। आप ना शिकायत कर रहे हो कि भाई मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ, क्या सीखना है मुझे। एक मिनट, हाँ, कार्ड तो विजिबल है ही आप सभी लोगों को। तो आप सिचुएशन को लेकर भी ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ऐसा क्यों अटका दिया गया, इस कार्ड को नहीं दिखा सकते। बंधा हुआ फील कर रहे हो खुद को काफ़ी ज़्यादा, करना बहुत कुछ है, हो नहीं पा रहा है, तो उस वजह से भी आप परेशान हो रखे हो।
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप इमोशनली डाउन हो रहे हो काफ़ी ज़्यादा, कि भाई मेरे को ये वो चीज़ें सब चीज़ें करनी है, कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसे परेशान होते हुए दिख रहे हो। एक ना आपने माइंडसेट बना लिया है, देखो यहाँ पे भी जकड़न दिख रही है, यहाँ पे भी जकड़न दिख रही है। अच्छा, किसी के घर पे कोई दीमक हो रही है, किसी के लिए मैसेज मिला है, यहाँ पे ध्यान दो आप अपने लकड़ी वाले फर्नीचर जो भी आपका है, एक बार ध्यान दो। ऐसा दिख रहा है कि कहीं तो दीमक हो रही है, ठीक है। और ओके, कोई कीड़े मकोड़े आपके घर में ज़्यादा हो रहे होंगे, तो आपके लिए ना यहाँ पे जकड़न दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जकड़ चुका हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है। आपकी सोल भी ऐसा चाह रही होगी, यार मैं कहाँ फंस गई हूँ, जेल में फंस गई हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा है, कोई तो मेरे को इससे बाहर निकाल दे, कोई तो मेरे को उम्मीद की किरण दिखा दे, कोई तो मेरे को यहाँ से आगे ले जाए, कोई तो क्लैरिटी दे दे। इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। फ्रीडम चाह रहे हो आप ना एक बर्ड चिड़िया की तरह पे उड़ना चाह रहे हो, कि खुला आसमान आपका हो। आप आसमान में अपने पर फैलाना चाह रहे हो, लेकिन आपको धरती पे से नहीं उड़ने दिया जा रहा है, आपको पैर पकड़ पकड़ के नीचे खींचा जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे टावर में भी देखो ये फॉल हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, है ना, जैसे ग्रेविटी फोर्स आपको ना बार बार नीचे 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 खींच के ला रहा है। और क्यों नीचे खींच के ला रहे हैं, उसका रीजन हम अभी चेक करेंगे कि आपके साथ में हो क्यों रहा है ये। अभी हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। रिश्ता भी दिख रहा है किसी के लिए, आप ना रिश्ते में भी ऐसे दिख रहे हो आप। ये सेम मैसेज था फाइल नंबर 1 में भी, आप लोगों के लिए भी आ रहा है। रनिंग चेजिंग वाला भी कुछ चीज़ें हो सकती है यहाँ पे, कि एक भाग रही है, एक पकड़ रहा है, एक भाग रहा है तो दूसरी पकड़ रही है। यहाँ पे पकड़म पकड़ाई वाली चीज़ें चल रही है, ठीक है। देखो, मजाक में तो हम बोल देते हैं, लेकिन आई नो ये बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ें हैं, बट हम लाइफ में इतना सीरियस रहेंगे तो मजाक कब करेंगे, ठीक है। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा जकड़न दिख रही है आपके लिए। रिलेशन में भी आप सोच रहे हो कि मैं क्यों अटका पड़ा हूँ, यहाँ पे क्यों अटकी पड़ी हूँ। आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, जॉब में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहे हो, वहाँ पे आपका हो नहीं पा रहा है, ये भी दिख रहा है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है। मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा चल रही है, हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा ही कर रहे हो आप, लेकिन उस हिसाब से ना आपको मिल नहीं पा रहा है। तो आप समझ रहे हो, यार मैं यही डिजर्व करती हूँ या यही डिजर्व करता हूँ, इससे अच्छा तो उन लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन की भी भावना दिख रही है। कोई मेरे को यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, कोई यहाँ पे व्यूज़ कंपेयर कर रहा है, कोई यहाँ पे सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स कंपेयर कर रहा है, कोई यहाँ पे सैलरी पैकेज कंपेयर कर रहा है, कोई यहाँ पे कलर टोन पर्सनालिटी कंपेयर कर रहा है। कंपैरिजन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा दिख रही है। उसके घर में इतने लोग हैं, उसके पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स देखो कैसे हैं, और मेरी बॉडी ऐसी है, उसकी बॉडी देखो कितनी अच्छी है, उसका कलर कितना अच्छा है, मेरा कलर ऐसा है। इस तरीके की चीज़ें आपको दिख रही हैं। लेकिन सबसे पहले ही आपको ये मैसेज दिया गया था आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, जो यहाँ पे मैसेज आया, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो और वो गुस्सा हो जाते हैं आपसे, कि भाई ये क्यों सोच रहे हो तुम। तुमको भी नहीं पता कि तुम्हारी स्माइल कितनी प्यारी है, तुमको भी नहीं पता कि तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी है, तुमको भी नहीं पता कि तुम कितने प्यारे हो, तुम्हारी सोल कितनी न्यारी है, प्यारी है। ये वो आपको लिटरली बोल रहे हैं। इसलिए वो आपको कह रहे हैं सेल्फ लव करो, इसलिए शाही घरानों की तरीके से आपके लिए आया है कि जियो, किसी से कुछ मतलब नहीं है, मैं खुद में काफ़ी हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। वो वाला डायलॉग नहीं है करीना कपूर का, वो वाली चीज़ें आपके लिए दिख रही है। तो आपको वो अप्लाई करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। आप ना अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ पा रहे हो, इस वजह से आप इस सिचुएशन में हो। जब तक आप वो समझोगे नहीं ना, तो आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। आप वो लेसन ही नहीं ले पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो रखे हो। आप ना एक ही चीज़ को होल्ड करके बैठ जाते हो, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, पता नहीं, मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस तरीके की चीज़ें आप, पता नहीं क्यों है। आप जो खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठ गए हो आप। आपने ना खुद को बहुत ज़्यादा सुपरमैन और सुपर वुमन बना लिया है, कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर असीम शक्तियाँ हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स हैं, कि आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, आप वैसा करोगे तो आपके ना मन में बहुत ज़्यादा भ्रम आ गया है। देखो, मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको शुगर कोटिंग भी नहीं करूँगा, क्योंकि शुगर कोटिंग से कुछ चीज़ें समझ में आती नहीं है। आपके मन में ना बहुत ज़्यादा भ्रम है, इल्यूजन है आपको लेकर के, कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हूँ, या फिर मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखी हुई है आपने खुद से, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो आप ही उदास हो जाते हो। मैं यहाँ पे डीमोटिवेट करना नहीं चाह रहा हूँ आपको, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। आप जो आप सोच रहे हो ना, वो आप कर सकते हो, लेकिन आपका सोचना और एक्शन लेवल पे चीज़ें मैच नहीं कर रही है। तो आपको ना उनको मैचिंग मैचिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, पिंच करना पड़ेगा, मैचिंग मैचिंग वैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्यों हो, क्या रीज़न है आपका इस सिचुएशन में रहने का।
मुझे लगा था किसी का तो स्पिरिचुअलिटी में कुछ निकल कर आएगा कि वो इस धरती पर क्यों है, क्या कुछ है। फाइल नंबर 1 में नहीं आया, 2 में नहीं आया, मुझे लग रहा है 3 में आएगा। देखते हैं 3 में क्या होता है। क्यों है ग्रुप नंबर 2 इस सिचुएशन में, उनको क्या लेसन लेने हैं, क्या सीखना है। ओके 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 ओके, ले लेते हैं इन सभी कार्ड को। फूल का कार्ड है आपके लिए, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स दो बार है आपके लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड भी दो बार है आपके लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड, ओके। पेज के कार्ड भी काफी ज्यादा है, तो इमेच्योर तो आप हो रखे हैं। ओके, रीजन तो पता लग ही गया। पता है क्या रीजन है? सबसे पहले रीजन तो यही है, एक होता ना तिल का ताड़ बना देना, वो बना रहे हो आप। वो कैसे बना रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है अभी बताते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं अभी टैरो रीडिंग बना रहा हूँ, ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ, 9 ऑफ कप्स भी आपके लिए। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मैंने ना 1 घंटा निकाला है वीडियो के लिए, मेहनत करी है, मेरी एनर्जी गई है, अब तो उस पर लाखों करोड़ों में व्यूज आ जाएंगे, है ना। ये एक्सपेक्टेशन मेरी आ गई। अब उस पर व्यूज ही नहीं आए, उस पर 1000, 2000, 3000 व्यूज आए। तो फिर मैं शिकायत करना शुरू कर दिया मैंने भगवान को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को। मैंने इतना टाइम निकाला है, मेरी इतनी एनर्जी गई है, ये हुआ है, वो गया है, तुमने व्यूज नहीं करे हैं, मैं तुमसे गुस्सा हो गया हूँ, तुम मेरी नहीं सुनते हो। इस तरीके की चीजें चल रही हैं। बाकी अगर आप देखो कि वो इतना जरूरी है ही नहीं। जब आप अपनी एनर्जी को देखोगे ना, तो आपने उतनी एनर्जी पुट इन करी ही नहीं है कि वो लाखों करोड़ों लोगों तक जा पाए वो वीडियो। और टैरो वीडियोस का तो ये सिर्फ एग्जांपल है। टैरो वीडियोस का तो रहता भी ऐसा है कि जिस तक वो वीडियो जानी होती है उसी तक जाती है, फिर चाहे आप कितना भी तड़का लगा लो उस वीडियो में, ठीक है। तो मतलब जो छोटी सी चीज है ना, जो आगे चलकर वैल्यू भी नहीं करेगी, आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो। आप उस उन चीजों को ना डबल कर देते हो, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बोल बोल के और ज्यादा डबल कर देते हो कि मेरी लाइफ में कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता नहीं है, मैं बहुत सिंगल हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं सब कुछ अकेला ही कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में तो ये हुआ है, वो हुआ है। अब वो हुआ है, आई नो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आप उसको डबल कर देते हो। आप लोगों को बताने में बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हो, आप खुद को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हो कि एक होता है ना बड़ा, सबको हीरो बनने में मजा आता है कि देखो मैं हीरो हूँ। मेरी एग्जाम्पल के तौर पे, वो कौन सी मूवी थी, 12th पास थी कि 12th फेल था, पता नहीं क्या नाम था उसका मूवी का, विक्रांत मैसी की मूवी थी। तो जब कभी भी हम मूवी देखते हैं, ठीक है, आते हैं मूवी देख करके, तो हमें लगता है यार इसने ना कितने लोगों को इंस्पायर किया है, ऐसा ही कुछ मैं करूंगा अपनी लाइफ में, या करूंगी। आप लोगों की लाइफ में अगर उस मूवी की तरह चीजें चल रही हैं, आप लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हो, आपको मूवी देखकर तो बड़ा मजा आ गया कि मैं भी इंस्पायर करूंगी, करूंगा। जब आपकी लाइफ में एक्चुअल में वो हो रहा है, तो आप शिकायत कर रहे हो कि भाई मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, मेरे को किसी को इंस्पायर नहीं करना, ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, वो क्यों हो रहा है। शिकायत वाले जोन में चले जाते हो। अब तो सबको देखना और सोचना तो पसंद है, जब हमारे साथ में वो खुद हो रहा है तो हमें फेस नहीं करना है, तो आपको वो बोला जा रहा है यहाँ पे। तो पहले तो आप बोला मत करो कि आपको ऐसे करना है कि वैसे करना है, आपको हीरो बनना है, आपको इंस्पायर करना है, नहीं। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से रहो। आई नो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया आपके लिए कि मैं बोले जा रहा हूँ, सुनाए जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ अभी। इस भूमिका में मेरे को डाला गया है, तो मेरे को बोलना तो पड़ेगा, है ना, समझाना तो पड़ेगा। अगर इधर उधर थोड़ा बहुत हार्श हो गया है मेरे वर्ड, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन ये बोलना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो आपको ना अभी इमोशनली बैलेंस होने को कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा आप इमोशनल बैलेंस लाओगे अपने जीवन में, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे अपनी लाइफ में, जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, तो आपकी विक्ट्री दिख रही है, आपकी हर एक चीज में विक्ट्री हो रही है। बट आपको एक्सेप्ट करना है, बस आप एक्सेप्ट कर लो सब चीजें। इमेच्योर मत बनो, मैच्योरिटी के साथ में चीजें हैंडल करो। आपकी लाइफ में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाह रहे हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपने खुद रोका हुआ है, जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल नहीं पा रहा है, वो आपने खुद स्टक किया हुआ है। यहाँ पे ये मैसेज यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ना उस शिकायत वाले जोन में जाना ही नहीं है, आपको सब चीजें एक्सेप्ट करते जानी है, इसलिए हो रहा है ये। एक तो तिल का ताड़ नहीं बनाना है, जो चीजें हैं ठीक है, सिंपल एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, और आपको चीजें मिलती चली जाएंगी। आपको अगर कुछ चीजें मांगनी है ना भगवान से, तो आप ऐसे मांगो कि मेरा हक है,
इस चीज़ पे, मेरे को ये दो, ऐसे नहीं कि मेरे को दो दो दो, मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो, शिकायत भी कर रहे हो, नहीं। आप बिल्कुल हक से बोलो। हम माँ बाप को कैसे अपने हक से मांगते हैं ना, कि मम्मी को कैसे बोलते हैं, मम्मी एक रोटी और बना दो ना एक्स्ट्रा, मम्मी आज ये बना दो ना, मम्मी वो बना दो। या पापा को बोलते हैं आज हमारे लिए ये ले आओ, वो ले आओ, बड़े हक से बोलते हैं ना हम। उसी तरीके से आप हक से बोलो, ये बोला जा रहा है आपको। ठीक है, अभी देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए भगवान जी की तरफ से। आप भगवान जी और स्ट्रेट गाइड से ही नाराज हो आप अपने, तो दिख रहा है। उनसे नाराज नहीं होना है, कैसे काम चलेगा फिर, उनसे नाराज हो जाओगे तो। रक्षा काली देखो, माता रानी आपको क्या बोल रही है कि आप खुद समझ भी नहीं पा रहे हो कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, आपको कितने खतरों से बचाया जा रहा है, बस आप शिकायत कर रहे हो। येलिंग बोलते हैं आई थिंक उसे, बस आप येल करे जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो। ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू करो आप। आपको ये बोला जा रहा है, आप ये मोबाइल जिस पे वीडियो देख रहे हो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करो कि भाई आप देख पा रहे हो। तो बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चल रही हैं उससे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। प्रोटेक्शन का जो स्वरूप, फल स्वरूप मिलने वाला है आपको, वो हैप्पीनेस, और आपके रिलेशनशिप सारे ठीक हो रहे हैं, रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, रिश्तों, फैमिली में जितने भी रिलेशन है सब ठीक हो रहा है, और आपकी लाइफ में एक लाइट आ रही है, एक हैप्पीनेस आ रही है। तो भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं। बट आपको अपना मून यानी कि मन को थोड़ा सा काबू करना पड़ेगा। राहु का बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव दिख रहा है, कोई तो अंतरदशा महादशा आपकी राहु की चल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा इल्यूजन में नजर आ रहे हो। तो आपको ये चीजें बैलेंस करने की काफी ज्यादा जरूरत है। आपको बस यही समझना है कि बिहाइंड द सीन आपको ना, बिहाइंड द सीन मैं बोलना चाह रहा हूँ, सील बोल रहा है, सील। जैसे आपने ना किसी चीज पे सील कर दिया है, सील लगा दिया है। जैसे हमने किसी रूम में किसी को लॉक कर दिया, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है वहां से। तो ऐसा लग रहा है आपने अपने हायर सेल्फ को, अपने अपने ट्रू सेल्फ को, ऑथेंटिक सेल्फ को ना अपनी बॉडी के अंदर लॉक कर दिया है, और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसको बाहर आने दो थोड़ा सा, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, और ये एक्सेप्ट करना है कि बिहाइंड द सीन जो भी चीजें चल रही हैं आपके फेवर में चल रही हैं, और बहुत कुछ आपकी लाइफ में अभी अच्छा हो रहा है। आपका डायरेक्ट कांटेक्ट मेरे को भगवान से दिख रहा है अभी भी, और आगे चलकर भी और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। बस आप एक बार ये सब चीजें समझ जाओ जो आपके लिए आई है। ठीक है, ऑल राइट। फाइल नंबर 2, बड़ा मजा आया आपको समझा के। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा गुस्सा आया होगा कि यार ये कितना समझा रहा है, पर यही है जो रीडिंग में आया था। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर करना ना भूलो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। हेलो एंड नमस्ते, ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू रीडिंग। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो जरूर सुनिएगा। हम इसमें देखने वाले हैं कि वाई आर यू हियर। अब इसमें क्या निकल के आएगा मुझे भी नहीं पता, कि आप इस फैमिली में क्यों हो, आप इस सिचुएशन में क्यों हो, इस रिश्ते में क्यों हो, या फिर इस जगह पर क्यों हो, धरती पर क्यों हो, कुछ भी निकल कर आ सकता है। ठीक है, ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। भगवान जी को प्रार्थना करो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। आगे बढ़ने से पहले क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेस की क्लेंजिंग करेंगे। ये मेरा फिनिक्स स्प्रे है जो प्रोटेक्शन और क्लेंजिंग के लिए है, आप लोगों की भी क्लेंजिंग, कार्ड्स की भी और मेरी भी। ठीक है, ऑल राइट। तो ग्रुप नंबर 3, सबसे पहले तो ये, किसी को ना हल्दी वाला दूध पीने को कहा जा रहा है। या तो आपकी हेल्थ थोड़ी इधर उधर चल रही है, इंटरनल वूंड्स हो सकते हैं, आपको फिजिकल चोट लग सकती है या लगी हुई है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ना थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है, ऐसा कहा जा रहा है आपको। ठीक है, कॉशियस रहो थोड़ा सा। हल्दी वाला दूध आपको जल्दी से हील करना शुरू करेगा, ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है आपको। आपको अपनी वेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने की ना ज़रूरत है। क्यों ध्यान देने की ज़रूरत है? या तो आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आपको खर्चा करना है तो थोड़ा पैसों को सेव करके तब खर्चा करो, और अगर बिल्कुल खर्चा नहीं कर रहे हो तो खर्चा करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी माँ का स्वरूप, लक्ष्मी माँ का वो होता है, पर्सनैलिटी ऐसे ही कि वो चंचला कहा जाता है उन्हें, वो एक जगह पे टिकती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी आ रही है, हो सकता है आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ जाए। देखते हैं क्या आता है आपके लिए। क्यों है ग्रुप नंबर 3, वाई आर यू हियर, ये क्यों है यहाँ पर, जो भी आप बताना चाहते हो भगवान जी इनके लिए। ग्रुप नंबर 3 क्यों है इस सिचुएशन में या यहाँ पर। ग्रुप नंबर 3 क्यों है।
किस किस का ये सॉन्ग फेवरेट है, मैया यशोदा? मेरे को बताना, ये चैनल हो रहा है किसी के लिए। और किस किस के बच्चे नटखट हैं, किस किस को वो परेशान करते हैं, ये भी बताओ मेरे को। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा ना, माँ यानी कि मदर्स ने इस ग्रुप को भी चूज़ किया होगा और उनके बच्चे उन्हें बड़े परेशान करते हैं। उनके उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, उनकी वाइफ भी हो सकती है, जो उनके ना बड़ा नॉटी तरीके से परेशान करते हैं, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वेल्थ की बात हो रही थी, पेंटिकल का ही कार्ड है आपके लिए। एम्परर, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड। एक लास्ट कार्ड लेंगे, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑलराइट। हाई प्रीस्टेस का कार्ड तो नहीं आया है, लेकिन आप लोगों की ऊर्जा जरूर ऐसी दिख रही है। क्यों दिख रही है अभी मैं आपको बताता हूँ, जो चीजें यहाँ पे निकल कर आई है। ओके, आप यहाँ पर क्यों हो, आप इस सिचुएशन में क्यों हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। इसका रीजन क्या है? अच्छा, आपके घर पे ना ऐसा दिख रहा है मेरे को, एंसेस्ट्रल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और आप उसको लेकर ही परेशान हो कि भाई मेरे घर पे ये प्रॉब्लम क्यों है। कार्ड सारे विजिबल हैं। हम्म ये कुछ चीजें हैं कि आप अपने घर में ना कुछ चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान से दिख रहे हो कि मेरे घर में ही ये सब चीजें क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है, आपको ना एग्जैक्ट प्रॉब्लम में नहीं पता है, बट आप देख रहे हो, आपको समझ में क्यों पता नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों हो, क्यों हो मतलब इस सिचुएशन में क्यों हो। बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे को ये सोचने की जरूरत है भी या नहीं, मतलब कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हो आप। क्योंकि आप लोगों की ऊर्जा ऐसी कनेक्ट हो रही है कि मैं कार्ड्स को रीड नहीं कर पा रहा हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है किसी रीडिंग में कि कार्ड्स मेरे सामने और मेरे को मैसेजेस नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये आप लोगों की एनर्जी है, ग्रुप नंबर 3 जो कनेक्ट हो रही है, कि एक होता है ना कि मैं उदास हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार मैं उदास क्यों हूँ, मेरे पास फ़ोन तो है, काम तो चल रहा है, अच्छे फ़ोन की क्या ज़रूरत है, आईफ़ोन ही क्यों चाहिए, हालांकि आईफ़ोन से वीडियो शूट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये एग्जाम्पल था एक, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो कुछ चीज़ें दिख रही है, आपकी लाइफ चलते चलते रुक जाती है, तो उसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि जितना पैसा मैं खर्च करना चाहता हूँ या फिर जो अपने लिए मैं चीज़ें चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो चीज़ें क्यों नहीं हो पाती है, मैं इस सिचुएशन में बार बार क्यों फंस जाती हूँ या फंस जाता हूँ। बच्चों को मैं देखो, बच्चे वाली ऊर्जा फिर दोबारा यहाँ पे दिख रही है, बच्चों को मैं सर्व करना चाहती हूँ, उनको समझाती हूँ समझाता हूँ, वो समझती क्यों नहीं है मेरी, वो जिद पे क्यों रहते हैं, जिद बहुत ज़्यादा दिख रही है आप लोगों के ग्रुप में। मैंने सोचा था आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का कुछ निकल कर आएगा, लेकिन वो आया नहीं। लेकिन जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी कनेक्ट हो रही थी, वो इसलिए हो रही थी क्योंकि ना अभी आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा मिस्टिकल बनना पड़ेगा। आप क्या करते हो ना, आप ना खुली किताब बन जाते हो, आप ना लोगों के सामने सब चीज़ें रख देते हो। आपको ये पसंद है, आपको ऐसे पसंद है, आपको ये करना है, वो करना है, कल ये कर रहे हो, परसों वो किया था। तो वो आपको थोड़ा सा छुपाने की ज़रूरत है, आपको बहुत कुछ रिवील करने की ज़रूरत नहीं है लोगों के सामने, आपको ये बोला जा रहा है। क्योंकि आपका ना दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, और ये जो दिमाग तेज़ बोल रहा हूँ मैं, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ कि आप ना बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हो सकते हो, कहीं कुछ जुगाड़ लगाना है, आपकी ज़ुबान पे रहता है सॉल्यूशन। और इसी वजह से आप ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा बोल देते हो। थोड़ा सा कंट्रोल करने को कहा जा रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, आप कोई विश पूरी करवाना चाह रहे हो अपनी, तो आपकी विश तो पूरी हो रही है। अब वो विश जो पूरी हो रही है ना, आपको दिख तो रहा है कि भाई ये बहुत जल्दी पूरी हो रही है, ये तो होने वाला है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे लग रहा है ऐसा, मेरे ना बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। तो मैं सोच रहा हूँ यार मेरे को लग तो रहा है, मेरे को रास्ता दिख तो रहा है, लेकिन ये हो नहीं रहा, मैं तो रास्ते में अटका हुआ हूँ। उस तरीके की चीज़ें आपके लिए ना चल रही है यहाँ पे, कि आपको वो चीज़ें दिख तो रही हैं कि आपका ये होने वाला है, लेकिन उस तक आप पहुँच नहीं पा रहे हो। तो आपको लग रहा है यार मैं क्यों अटक गया हूँ यहाँ पे, क्यों अटक गई हूँ यहाँ पे। ये चीज़ें दिख रही है। कोई यहाँ पे पितृलोक से भी है, ये मैसेज भी यहाँ पे मिल रहा है, कोई पितृलोक से, कोई आप अपनी ही जनरेशन के एंसेस्टर्स हो जो आपने जन्म लिया है। ओह ओके, तब आप ये सोच रहे हो कि आप इस फैमिली में क्यों हो, आप इस घर पर क्यों आए हो। और आपको ना अपना थोड़ा सा स्पिरिचुअल सेल्फ के बारे में पता लगा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो निकल कर ही नहीं आ रहा है। अभी हम आगे चेक करेंगे कि आप इन सब चीज़ों में क्यों हो, एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए।
ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपने इस फैमिली में जन्म क्यों लिया है, आपको क्या सर्व करना है, आप क्यों हो, आपके ना वो चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है आपको। एक बार को आपको लग रहा है कि मैं अपने लिए आई हूँ इस धरती पे, अपने लिए आया हूँ, मेरे को कुछ चीज़ें पूरी करनी है। एक बार को लग रहा है नहीं यार, मैं इस धरती को सर्व करने के लिए आया हूँ, मेरे को कुछ करना है। किसी को ना ऐसा भी लगता होगा कि उनको श्राप दिया गया है पास्ट लाइफ में, श्राप के कारण वो इस धरती पर हैं। इस तरीके की भी एनर्जी किसी के लिए दिख रही है। अप्सरा से, देवी देवताओं के पुत्र पुत्रियों से आपका कनेक्शन दिख रहा है, ग्रुप नंबर 3। पता नहीं किसके लिए मैसेज आया है ये, ठीक है, यहाँ पे कंफर्म किया जा रहा है। अच्छा, किसी को ऐसा लगता है कि वो कल्कि भगवान की आर्मी है, कल्कि भगवान जो आएंगे उनकी आर्मी का हिस्सा है आपकी सोल, किसी को तो लग रहा है यहाँ पे। तो वो बात बिल्कुल करेक्ट है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। अब वो जो आर्मी है वो इसी लाइफ टाइम में आप फेस कर लोगे या फिर और जन्म लेगी आपकी सोल, वो तो कहना मुश्किल है, उसके लिए तो हम रीडिंग कर भी नहीं रहे हैं पर वो चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। हम्म आपकी लाइफ में ना सब चीज़ें अच्छी होती 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 रुक जाती है, फिर आप सोचते हैं यार ये चीज़ें क्यों चल रही है, और इसलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो कि सब कुछ जाते 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 रुक जाता है, क्यों हो रहा है ऐसा। अभी और मैसेजेस देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है, आप ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आपका जुपिटर वीक हो गया है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, वो उसको ठीक करो। जुपिटर के लिए आप रेमेडीज कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, आप एक काम कर सकते हो, अपने डेली गाय को एक कच्चा आलू खिलाना शुरू कर दो। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, गाय को, सफ़ेद गाय को एक कच्चा आलू खिलाना शुरू कर दो डेली, छील के। ऑब्वियस सी बात है, छील के ही खिलाओगे ठीक है, तो उससे आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है ये, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप पता है इस सिचुएशन में क्यों ये वाला कार्ड ना ऐसे आया था, ऐसा हैंगमैन वाली एनर्जी दे रहा था ये। ऐसे भी हैंगमैन ही दिख रहा है, वैसे तो उल्टा ही है वो। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है हमारे पास बॉटम से, एम्प्रेस भी है, 2 ऑफ कप्स भी है, हैंगमैन का कार्ड भी दिख रहा है, हाई प्रीस्टेस ही नहीं आया बस। थीम तो आपकी वही दिख रही है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड ही नहीं आया। कोई बात नहीं, होता है, चलता है कभी कभी। तो आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों चल रही है, ये इसलिए चल रही है क्योंकि ना आप ना उल्टा सोचना शुरू कर देते हो, लिटरली उल्टा सोचना शुरू कर देते हो आप ना आलस में चले जाते हो, ऐसा दिख रहा है। कल से करूँगा, अच्छा परसों से करूँगा, मंडे से शुरू करूँगा, ऐसा चल रहा है आपके साथ में। और आपको ना बार बार चोट दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको डिवाइन एक लीडर बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये रीज़न निकल के आया है, जो भी आपकी लाइफ में अभी सिचुएशन चल रही है, आप यहाँ पर क्यों अटके हुए हो, आपको लीडर बनने को कहा जा रहा है। अब ये लीडर ऐसा नहीं है कि आप सुपरमैन बन रहे हो कि सबको दुनिया को लीड कर रहे हो, नहीं, अपनी फैमिली में आप लीडर बन सकते हो, इसलिए आप पितृलोक से कनेक्शन आपका निकल कर आया है। लीड कर रहे हो यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी में उनको लेकर जा रहे हो, उनको कुछ चीज़ें समझा रहे हो। तो आपको यहाँ पे गुरु लीडर बनाया जा रहा है कि भाई आप खुद लीडर बनो, आप खुद गुरु बनो, तभी तो आप लोगों को बता पाओगे। और आप वो बन ही नहीं पाते हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप किसी को लीड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो किसी, मैं इस वर्ड का यूज करता नहीं हूँ पर किसी के लिए ऐसा आ रहा है, चैट जाते हो पता नहीं किसके लिए आया ये, आप चैट जाते हो, उसका मतलब होता है क्या होता है। मैं यूज नहीं करता हूँ उसको, कभी भी मैंने यूज नहीं करा है, लेकिन सुना जरूर है मेरे को। चैट ना मतलब गुस्से गुस्से में मतलब आप कुछ भी बोल जाते हो, ट्रिगर हो जाते हो तो आपके लिए ये चीजें यहाँ पे दिख रही है, ग्रुप नंबर 3, कि आप गुस्से में चैट जाते हो। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है, आपको लीडरशिप क्वालिटी जगाने की जरूरत है। और वो जो आप उल्टा सोचना शुरू कर देते हो ना, यानी कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है, अच्छा मुझे इसलिए नहीं दिया गया है, मेरे से ही दुश्मनी है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप डस्की हो, मैं यहाँ पे ना बॉडी शेमिंग वो नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, कलर शेमिंग तो नहीं बोलते, ऐसे कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मैं वो कुछ नीचा नहीं दिखा रहा हूँ किसी को, डस्की हो या फिर सांवला रंग है आपका और कोई आपको वैसे ही बोल रहा है। हाँ, एक रील आया था, सलोनी नाम है शायद उनका, वो जो रील क्रिएट करती है, वो क्या है, थोड़ा सा डस्की है, ठीक है। अभी उनकी फ्रेंड आती है बाहर से और वो बोलते हैं यार सन टैनिंग की वजह से ना मेरा माथा काला हो गया है।
तो सलोनी खुद को ना शीशे में देखती है, खुद को रियलाइज करती है, यार ये मेरे को तो नहीं डायलॉग मार रही है, मेरा माथा काला है, मेरा डस्की टोन है। तो उनको लगा वो उनको डायलॉग मार रही है, पर ऐसा कुछ था ही नहीं। तो आप लोगों के साथ में ना ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ में कुछ हो नहीं रहा है, आपको बोला नहीं जा रहा है, लेकिन अपने ऊपर ले लेते हो आप उस चीज को। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप चैट चाहते हो। बड़ा कैसा वर्ड है अजीब सा, पर सही है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि सब इतनी इम्पोर्टेंस मत दो खुद को। बस देनी है, पॉजिटिव सेंस में देनी है, ऐसा नहीं कि सब चीज़ें आपके खिलाफ हो रही है, नहीं, पॉजिटिव रहो कि हाँ आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बस उस तरीके से। उसके अलावा कुछ भी नहीं। और आप ना बहुत ज़्यादा भ्रम में चले जाते हो, आपको इल्यूजन से बाहर आने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, मुंह बांधने की ज़रूरत है। आपको लिटरली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, आपको अपने मुंह पे थोड़ा सा अपने जो बार-बार आपके लिए यहाँ पे आ रहा है, चैट जाते हो तो उसकी वजह से ना आप कुछ भी उल्टा-सीधा बोल देते होगे लोगों को। तो आपको ना थोड़ा-सा कंट्रोल करने को कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हो रहा है कि आपको लीडर बनाया जा रहा है, और लीडर होता है कि वो सब लोगों को समझ के चल रहा है, उनको समझा के चल रहा है। और आप क्या हो, आप सिर्फ़ अपनी-अपनी सोच रहे हो अभी, सेल्फिश हो रहे हो थोड़ा-सा। तो आपको वो नहीं होना है, ठीक है? आपको सब लोगों का सोचना है, सब लोगों के हित के बारे में सोचना है, किसको क्या बुरा लग रहा है वो सोचना है, बोलने से पहले 10 बार ही सोचना है आपको। ये चीज़ें आ रही हैं, जब आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें आगे अच्छी हो जाएंगी। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे इसको, और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। पर मुझे वर्ड बड़ा पसंद आया, ये चैट जाना। किसी ने सुना है क्या ये वर्ड? पहले मुझे बताना कमेंट में, कौन कौन चैटता है, कौन कौन चैट जाता है। ठीक है, छोड़ो, अब इस वर्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। ओके, क्या बताना चाहते हैं भगवान जी आपको कि क्यों हो आप इस सिचुएशन पे? मेरे को अब तो बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील आ रहा है कि आपके लिए मैसेज आने वाला है, आप इस धरती पर क्यों हो? एक होता नहीं है कि कोई हमें फ़ील करवा रहा है, यार तुम धरती पे बोझ हो, या फिर हमें ही लगता है कि हम धरती पर बोझ हैं, ना हमारे ग्रेड्स आ रहे हैं, ना हम पढ़ाई-लिखाई में अच्छा है, ना हम पैसे कमा पा रहे हैं, ना हम अपनी फैमिली को सर्व कर पा रहे हैं। विक्टिम ज़ोन में चले जाते हैं, तो हम तो धरती पे बोझ हैं। उसका आंसर आपको मिलने वाला है। कोई अगर इस मेंटालिटी के साथ में इस रीडिंग को देख रहा है, वो आपको आंसर देने वाले हैं अभी भगवान जी। ओके, ओके, ओके। और वो जो आंसर है आप लोगों के लिए, वो आंसर ये दिख रहा है, आपको ना अपनी सोल को मजबूत करने के लिए इस धरती पर आए हो। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हमें लेसन मिलते हैं ना, वो इस धरती पर ही मिलते हैं। तो अपनी सोल को मजबूत करने के लिए, वॉरियर वाली एनर्जी में आने के लिए, अपने ट्रू सेल्फ को जानने के लिए, भगवान से कनेक्ट करने के लिए आप इस धरती पर आए हो। आपको समय का महत्व सिखाने के लिए धरती पर भेजा गया है कि टाइम की वैल्यू क्या होती है, टाइम का पालन करो, आपको इसलिए धरती पर भेजा गया है। आपको ना इसलिए भेजा गया है ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। आप इस धरती पर इसलिए हो कि क्या समझ पाना मतलब जो ओवरऑल रीडिंग में आपका निकल के आया, जो विक्टिम बन जाते हो आप, तो आपको ना एक हायर पर्सपेक्टिव देने को यहाँ पे कहा जा रहा है। क्योंकि देवी देवता भी ना खुश होते हैं जब वो इस धरती पर जन्म लेते हैं, क्योंकि हम धरती पर जन्म लेकर भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो इसके लिए ही आपको इस धरती पर भेजा गया है, ताकि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओ। क्योंकि अभी ना पता है क्या हो, देखो यहाँ पे ना पार्वती माता की ऊर्जा दिख रही है। पार्वती माता को नहीं पता था कि भाई उनका शिव जी से विवाह होने वाला है और वो आदि शक्ति का रूप है, राइट? नहीं पता था उन्हें, उन्हें बाद में पता लगा था। और उन्होंने मनुष्य लोक में ही जन्म लिया था, तभी उन्होंने तपस्या, तप, ये सब चीज़ें करी थी। और वो पार्वती माता की एनर्जी में आई थी, यानी कि अपनी आदिशक्ति वाली ऊर्जा में वापस आ पाई थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए, जो कि तपस्या की थी, उसका रिजल्ट उनको मिला था। इसीलिए आपकी यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आपको ना वो तपस्या सब चीज़ें साधना करनी है, इसलिए यहाँ धरती पर भेजा गया है। आपको अपने हायर सेल्फ में वापस आना है, क्योंकि ना आप भूल चुके हो कि आपकी सोल की रियलिटी क्या है, जो कि मुझे बहुत मजबूत नज़र आ रही है। यहाँ पे स्टार सीड वाली ऊर्जा नज़र आ रही है। तो आपको इसलिए यहाँ पर भेजा गया है ताकि आप उन सब चीज़ों को समझ पाओ। उन सब अपने सिक्स, देखो सब में थर्ड आई यहाँ पे मेरे को एक्टिव दिख रही है, अब अपने थर्ड आई क्राउन चक्रा पे काम कर पाओ। इसलिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। धरती पर बोझ नहीं हो आप, धरती को आप जाने अनजाने में सर्व कर रहे हो, लेकिन आपको ना धरती ने खुद ने बुलाया है कि भाई तुम यहाँ भूलोक पे आओ, मेरी भी वाइब्रेशन हाई होगी, और अब तुम खुद भी अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, अपने
आम मनुष्य लोग को पीछे छोड़कर आगे देवता वाली ऊर्जा में आप आ जाओ, क्योंकि लिटरली आप मुझे कनेक्टेड दिख रहे हो। और शायद आप ही के लिए अभी मैसेज आया था कि देवताओं के पुत्र पुत्रियों से आपका कनेक्शन है, अप्सराओं से आपका कनेक्शन है। तो हायर लोग, हायर डायमेंशन से आपका कनेक्शन दिख रहा है, आपको वही बोला जा रहा है कि आपको पहचानने की जरूरत है, इसलिए आप इस धरती पर आए। ओके, ऑल राइट। फाइल नंबर 3, आप लोगों की रीडिंग करके बड़ा मजा आया, स्पेशली वो वर्ड चैट जाना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी मिलेंगे।